नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल और हेडिंग तो पढ़ी ली होगी। चलिए इसकी पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर बीच सड़क पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण क्यों किया और टीन शेड देखकर सपा वाले क्यों नाराज होने लगे। आखिर इस लखनऊ में इस हंगामे की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर सियासी टेम्पो हाई हो गया। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC सेंटर में श्रद्धांजलि देने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन यूपी सरकार ने उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर बैरिकेडिंग लगा दी ताकि वे JPNIC के कैंपस तक नहीं पहुंच सकें। इसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, जहां उनके कार्यकर्ता JP की प्रतिमा लेकर वहां पहुंचे और अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर ही JP की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये जब भी बैरिकेडिंग हटाएंगे हम JPNIC जाएंगे, ये कब तक हमें रोकेंगे, हम JP की जयंती मना कर रहेंगे। अगर इन्होंने JPNIC नहीं जाने देने का इंतजाम किया है तो हमने भी JP की जयंती मनाने का इंतजाम किया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, ये विनाशकारी सरकार है, ये लोग JPNIC को बेचना चाहते हैं। हम हर साल JP जयंती मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार समाजवादियों को JP जयंती नहीं मनाने दे रही है। आज नवमी है और ये लोग हमें त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। JPNIC के बनने की कहानी और इससे जुड़ा विवाद। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC इस बिल्डिंग का मालिकाना हक लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास है। इस 18 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण साल 2013 से 16 के बीच हुआ था। दरअसल ये अखिलेश यादव नहीं बल्कि उनके पिता और यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मुलायम सिंह की हसरत थी कि लखनऊ के बीचों बीच समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक सेंटर नुमा स्मारक बनाया जाए। उनके सपने को पूरा किया उनके बेटे अखिलेश यादव ने। जब बिल्डिंग रेडी हुई तो ओलंपिक साइज की टेनिस कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 1000 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर, गेस्ट हाउस, ओपन एयर रेस्तरां, कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, हेलीपैड जैसी सुविधाओं से सुसज्जित थी। साल 2016 में इसका उद्घाटन हुआ। इसमें कुछ काम बचा हुआ था, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव होने थे, इसलिए जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया। साल 2017 में चुनाव हुए और सत्ता की सदारत योगी आदित्यनाथ के पास आ गई और इसके साथ ही आई CAG की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस सेंटर को बनवाने में बहुत सारे काम बिना टेंडर के करवाए गए। CAG रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के संकेत मिले। CAG ने दावा किया कि इस सेंटर में लगने वाले एयर कंडीशनर को बस देखने भर के लिए अधिकारी चीन की यात्रा पर चले गए। इस रिपोर्ट में इस सेंटर का काम करवाने वाली LDA को कटघरे में खड़ा किया गया। JPNIC के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका काम पूरा नहीं करवाया। उन्होंने इस परियोजना को बंद कर दिया और इस पर जांच बिठा दी। मामला हाई कोर्ट में गया, लेकिन रोक बरकरार रही। लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं।